हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लिविंग एक्सपेंस ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है उसका कनाडा में कितना लिविंग एक्सपेंस आता है और वो कितना खर्चा करता है, कहाँ कहाँ पे खर्चा करता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ कवर करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ ये डिफरेंट हो सकती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट मैं एक एवरेज कॉस्ट बताऊंगा और लास्ट में वीडियो के मैं एक अपना भी बताऊंगा कि मैं कितना करता हूँ स्पेंड और मेरा टोटल मंथली एक्सपेंस क्या आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. सबसे पहले एक्सपेंस की बात करते हैं, वो है रेंट, जो कि आपका मेजर एक्सपेंस होता है एक महीने का। तो रेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है हर एक जगह का, जहाँ पे भी आप रह रहे हो वो डिफरेंट हो सकता है, बट एक एवरेज रेंट की अगर बात करें तो वो $500 मेरे को लगता है कि $500 एक एवरेज रेंट है एक स्टूडेंट का। तो ये डिपेंड कर सकता है कि आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हो या आप शेयर लेना चाहते हो। अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आप 400 तक कम से कम आप पे कर सकते हो, कि अगर आप 400 पे करोगे तो आप किसी के साथ शेयरिंग में रूम लेके रह सकते हो। बट वो पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर होता है सबकी कि कैसे रहना है। जैसे मैं प्राइवेट रूम में रह रहा हूँ तो मैं अभी 650 पे कर रहा हूँ। तो अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हो तो वही रेंट ज़्यादा हो जाता है, 600 to 650 में मिलना शुरू हो जाता है प्राइवेट रूम। कभी कभार ज़्यादा भी होता है। अगर आप ब्रैम्पटन में लेते हो तो ब्रैम्पटन में कंपेरेटिवली टोरंटो डाउनटाउन से प्राइसेस कम है। तो अगर यहाँ मैं अभी 650 पे कर रहा हूँ इस रूम के, तो यही अगर मैंने डाउनटाउन में लिया होता है ये वाला रूम तो मेरे को 900 तक पे करने पड़ते हैं। और वही नॉर्थ यॉर्क है तो नॉर्थ यॉर्क में भी कुछ इतना ही, 700 800। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट जगह के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ब्रैम्पटन सबसे चीपेस्ट कह सकता हूँ मैं है कंपेरेटिवली बाकी सारी जगहों से। मिसिसागा फिर थोड़ा सा उससे महंगा है, फिर उसके बाद आता है स्कारब्रो, उससे थोड़ा सा महंगा। मिसिसागा स्कारब्रो एकदम सेम टू सेम ही है। नॉर्थ उससे थोड़ा महंगा है। अगर डाउनटाउन की तरफ को, जितना आप डाउनटाउन की तरफ को आते जाओगे उतना ज़्यादा रेंट होता रहेगा। तो कुछ लोगों को, जिनको मैंने यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर जो ब्रैम्पटन में रहते हैं वो इसी कारण रहते हैं क्योंकि वहाँ पे रेंट सस्ता होता है। बट कई लोग ब्रैम्पटन में रहना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन जो है वो स्कारब्रो रहेगा, क्योंकि स्कारब्रो में आपको हर तरह के घर मिलते हैं। महंगे से महंगा भी मिल सकता है और सस्ते से सस्ता भी। तो अगर आप घर ढूंढ रहे हो और आपको कोई लोकेशन नहीं समझ आ रही कि कहाँ पे है तो स्कारब्रो ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा अपने कॉलेज के पास लेना चाहिए सबको, क्योंकि उतना ही जितना आप कॉलेज के पास लोगे उतना ही आपका ट्रांसपोर्ट पे जो एक्सपेंस आता है वो कम होएगा। अगर आप दूर लोगे तो आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस बढ़ता रहेगा। तो रेंट में सिर्फ इतना ही है, रेंट इतना ही करता है। तो इस लिस्ट का जो सेकंड एक्सपेंस है वो है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट आपका डिपेंड कर सकता है कि आप कॉलेज से कितना दूर हो और आप कितना ज़्यादा ट्रैवल करते हो। अगर आपका शौक है, आपको शौक है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो, घूमते फिरते रहते हो, तो आपका ट्रांसपोर्ट का उतना ही ज़्यादा हो सकता है। बट अगर आपका इतना ज़्यादा आप बाहर नहीं घूमते और आपका कॉलेज बहुत पास है आपके घर से, तो आपका ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा रेंट नहीं निकलेगा। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज $150 के आसपास रहता है। आपका ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस है वो उतना ही ज़्यादा होता रहेगा जितना आप कॉलेज से दूर अपना घर लोगे। तो जैसे अभी मैं ब्रैम्पटन में हूँ, इससे पहले मैं नॉर्थ यॉर्क में, मैं तो रेजिडेंस में रहता था, तो मेरा तो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस था ही नहीं। मुश्किल से महीने का $50 के आसपास आता था, $50 to $60। बाकी अगर आप जैसे सपोज ब्रैम्पटन में रह रहे हो और आपका कॉलेज डाउनटाउन के पास है, नॉर्थ यॉर्क में है, तो आपका एक दिन का ही $14 के आसपास आपका लगेगा ये एक्सपेंस। तो उसके हिसाब से आपका 200 भी हो सकता है। तो थर्ड इस लिस्ट में अगर बात करें एक्सपेंस की तो वो है ग्रोसरीज। तो ग्रोसरीज दो तरह आप ले सकते हो। या तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादातर ये करते हैं कि वो टिफ़िन लगवा लेते हैं। तो टिफ़िन सर्विस अगर आप वेज प्रेफर करते हो तो आपको 200 to 20 तक मैक्स मिल जाती है, जिसमें आपको उनकी कंडीशंस होती है, उनका क्या क्या है। तो बेसिकली 6 रोटीज़ होती हैं एंड 2 सब्जीज़ होती हैं, और 2 सब्जी होती है और 1 राइस होता है। इस हिसाब से मिलता है आपको, 6 दिन खाना मिलता है। तो एक दिन आपको खुद बनाना होता है, संडेज़ को नहीं आता, बाकी 6 दिन आपको इसका खाना मिलता है। तो ये एक ऑप्शन है कि आप एक महीने के लिए 200 से 220 तक आप इधर पे कर सकते हो। तो आपका खाने का हो, अगर आप घर पे खाना बनाना पसंद करते हो और आपका घर पे आप ग्रोसरी लेके आते हो तो 150 से लेके 180 के बीच में आपका ग्रोसरी का भी काम हो सकता है। तो टोटल आपका
80 लगा के चलो कि एवरेज ग्रोसरीज में भी लगता है। तो वो भी अब आपके ऊपर ही करता है डिपेंड कि आप कितनी ग्रोसरी फालतू की करते हो, कितना आप यूज़लेस सामान लेते हो, लाइक चिप्स ज़्यादा ले लिए या फिर लाइक जंक फूड अलग से ले लिया और फिर खाने का कम लिया, तो वो भी डिपेंड करता है। बट एवरेज 150 to 180 ही चलता है। तो फोर्थ हमारे लिस्ट में एक्सपेंसेस के मोबाइल सर्विस। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपका लाइक आपको सिम लेना पड़ेगा। तो सिम के जो प्लान्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाता है $35 से। $35 से लेके 75 एक ओवरऑल मैं एवरेज बता रहा हूँ कि आप किस सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हो। तो अगर आप इन कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के प्लान बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और कुछ के सस्ते होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप सिर्फ सस्ता वाला लोगे तो उनका थोड़ा कवरेज कम होता है, जो महंगे वाले उनका कवरेज ज़्यादा होता है, तो सिग्नल उतना ही डिपेंड करेगा आपका। तो जो सस्ता है वो फ्रीडम है। फ्रीडम और जैसे चार्टर हो गया, इनके सस्ते सस्ते प्लान होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और जो बेल हो गया या फिर टेलेस हो गया, इनके बहुत महंगे होते हैं। तो ये 75-80 से स्टार्ट होते हैं बेल और टेलेस के, और फ्रीडम के होते हैं 35 to 40 के आसपास। तो ये इनफ होते हैं। बट मैं पर्सनली फाइडो यूज़ करता हूँ। ये ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है। तो इनका प्लान लाइक 60 के आसपास होता है, 50 to 60 के बीच में। तो आपका सर्विस का 60 to 50 के बीच में एक्सपेंस होता है एक महीने का। तो फिफ्थ नंबर पे जो एक्सपेंस आता है वो होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये वो एक्सपेंसेस है जो आप लाइक इन सब खर्चों के अलग, इसके अलावा इनके अलावा कुछ और जो खर्चे करते हो एक महीने के अंदर। ये हो गया कि आप बाहर घूमने जा रहे हो, बाहर शॉपिंग कर रहे हो, बाहर खाना खा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो तो कुछ कर रहे हो, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है आपने, लाइक नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, या फिर आपने iCloud की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, या फिर ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो मैं अगर देखा पर्सनली, मैं अपनी बताऊं तो मेरी कुछ सब्सक्रिप्शंस और बाहर जाके खाना वगैरह सब कुछ मिला के मैं अपने लिए लाइक $200 रखता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा है काफ़ी लोगों के हिसाब से। काफ़ी लोग नहीं करते 200, बट मैं 200 के आसपास रखता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभार बाहर भी जाता रहता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बस नहीं आ रही, या फिर मैं फ्रस्ट्रेट होकर कभी कभार कैब करा लेता हूँ। कभी लोकेशन से किसी जाना हो, वहाँ पे बस नहीं जाती तो मेरे को कैब करानी पड़ती है, तो वो अलग हो गया। शॉपिंग करने कभी बाहर गए तो उस हिसाब से शॉपिंग करी और तुमने एक्सपेंस, वो भी एक काउंट हो जाता है महीने के अंदर, तो वो वाला। ये सबको मिला के मैंने तो अपने लिए 200 रखा हुआ है। उससे भी कभी कभार एक्सीड कर जाता है या फिर कभी कम भी होता है, बट ये पर्सन टू पर्सन होता है। तो ये जब आप यहाँ पे आओगे तो ये आपके अपने हाथ में एक्सपेंस, ये कोई एवरेज नहीं है। तो इसका भी अगर एवरेज वैसे टोटल देखा जाए लास्ट तक वीडियो के, अगर हमें टोटल निकालना है तो इसका अगर 100 लेके चलते हैं, जो कि ठीक है 100 नॉर्मल है, बट मेरा पर्सनली 200 है। तो इन लास्ट टोटल बात करी जाए अगर महीने के एक्सपेंसेस की, तो इन सब का टोटल मिला के आपका $1000 बन जाता है, जो कि आप एक महीने में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेंड कर ही देता है, चाह के ना चाह के भी। तो ये कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे ज़्यादा खर्च कर रहे हो या किस जगह पे कम कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी अगर मेरी बात करा जाए तो मैं रेंट यहाँ पे जो है, मैं रेंट 650 पे करता हूँ। बाकी मेरा ग्रोसरीज पे 250 से ऊपर ही होता है, 250 से ऊपर जाता है, तो वो हो गया। फिर उसके बाद मेरा जो मोबाइल का प्लान है, मोबाइल का प्लान मेरा जाता है 75। एंड फिर उसके बाद अपना जो होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया जैसे कि 200 हो गए, उसमें मेरी सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ मिला के होती है। तो ओवरऑल मेरा जो मंथली का एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है अभी के लिए, वो है 1300 मैं महीने का पे करता ही हूँ। लाइक इससे ज़्यादा कभी कभार हो जाता है और कभी कभार इससे कम हो जाता है। तो एवरेज मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो 1300 है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैं बस कवर करना चाहता था कि एक मंथली एक्सपेंस एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का कितना होता है। और मैं सब जो स्टूडेंट्स अभी आने का सोच रहे हैं कनाडा, या फिर जो भी कनाडा में हैं और अभी उनको कुछ नहीं पता, उन सब के लिए ये वीडियो थी कि हाँ उनको आइडिया हो जाए कि उनका मंथली एक्सपेंस कितना हो सकता है, कितना होना चाहिए। वो ज़्यादा तो नहीं खर्च कर रहे, कम तो नहीं खर्च कर रहे। अगर वो आ रहे हैं तो वो प्लान करके आए कि वो मंथली कितना खर्च करेंगे। तो हाँ, मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करना। ऐसी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा इन्फॉर्मेटिव और इन फ्यूचर। एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे बताना क्या पार्ट आपको अच्छा लगता है, या फिर कुछ चीज़ें अगर मुझे चेंज करनी चाहिए वीडियो में तो क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।